हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो हमें पता है, जैसे कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, मेटल डेफिशिएंट मतलब क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो लेस नंबर में होंगे एज कम्पेयर टू नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कम होंगे। मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस को ही मेटल आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो जो मेटल आयन है या फिर जो कटायन है उनकी वैकेंसी हो जाए, वो अपनी जगह खाली कर दें। ठीक है, तो कमी आ जाएगी। और सेकंड क्या है, कोई नेगेटिव आयंस जो है, मतलब जो अनायंस है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे आगे रहने लग जाए। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगी यहाँ से, एक्स्ट्रा अनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटायन की वैकेंसीज की वजह से क्या होते हैं। कैटायन वैकेंसीज, तो कैटायन वैकेंसीज में इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हमें पता है इस टाइप के डिफेक्ट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो तो मेंटेन ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले किसका एग्जांपल लेंगे, हम उन मेटल आयंस का एग्जांपल लेंगे जिनकी वैलेंसी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये किन में देखा जाता है, मेटल्स विद वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज। फॉर एग्जांपल जो हमारा आयरन है, ठीक है, Fe है, हमें पता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका एक ऑक्साइड ले लेते हैं, आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे जो Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्साइड है -2 में होता है ऑक्साइड तो। ठीक है, तो इसके लिए तो ये है यहाँ पे हमारा FeO का क्रिस्टल। तो इसके अंदर अगर मैं Fe+2 आयन और जो ऑक्साइड आयन उनको काउंट करूँगी तो ये कितने हो जाएंगे, Fe के और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 6 तो Fe है और ऑक्साइड है 1 2 3 4 5 6 6 ही क्या है, ऑक्साइड है। तो ये क्या है, हमारा ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, Fe और ऑक्सीजन का अमाउंट इक्वल है। अगर ऐसा हो कि इसके अंदर से 3 Fe+2 तो रिमूव हो जाएं, किसी भी तरीके से 3 Fe+2 क्या करने हैं, यहाँ से रिमूव करने हैं। ठीक है, अपने आप हो जाएंगे। यहाँ से 3 Fe+2 हो गए रिमूव, और इसकी जगह अब हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज गया है, 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 चार्ज यहाँ से माइनस हुआ है, तो प्लस का 6 चार्ज ही यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मान लेती हूँ कि 2 Fe+3 के आयंस इस क्रिस्टल में आ गए हैं, एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि यहाँ से जब 3 Fe+2 गायब हुए हैं तो यहाँ पे 2 Fe+3 इस क्रिस्टल के अंदर आ गए हैं। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो तो मेंटेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, लेकिन यहाँ पे एक जो जगह है वो यहाँ पे वैकेंट रह गई है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे खाली जगह रह गई है Fe+2 वाली। तो यहाँ पे Fe2 ऑक्सीजन का रेशियो 6:6 था, लेकिन यहाँ पे Fe और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो ये Fe कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हैं 6। ठीक है, इसमें भी अगर मैं Fe+2 और Fe+3 वालों का रेशियो देखूं और यहाँ से ऑक्साइड का, तो ये रेशियो कितना आएगा, Fe+2 वाले तो हैं 1 1 2 3, ओके, Fe+3 वाले कितने हैं, 1 2, और ऑक्साइड तो हमारे 6 ही हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये रेशो आ गया। अब देखो यहाँ से Fe और O का रेशो जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, और जो है Fe है वो उनका अमाउंट कम है, तो मतलब क्या है, मेटल की डेफिशिएंसी है, इसीलिए इनको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो कटायन वैकेंसीज वाले जो ये डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, इनको हम आयरन सल्फाइड में भी देख सकते हैं, निकल के ऑक्साइड्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेंगे औरों के। ओके, तो इसके अंदर अब ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स हैं, इसकी वजह से जो क्रिस्टल है ना, FeS का क्रिस्टल अगर मैं मान लेती हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर वो एक मेटालिक लस्टर होती है, मतलब एक चमक आ जाती है। ठीक है, मेटल के अंदर लस्टर आ जाती है। अब इस नेचुरल कलर की वजह से जो आयरन पायराइट हैं, ठीक है, और क्या है, मतलब कुछ जो मिनरल्स होते हैं
वो गोल्ड की तरह दिखाई देते हैं और उनको बोला जाता है फूल्स गोल्ड। ठीक है, तो इसीलिए अब ये कोई अगर पूछ ले कि फूल्स गोल्ड क्या होता है, मेटेलिक लस्ट कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, आयरन पायराइट मतलब FeS, ठीक है, FeS के कुछ यहाँ पे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक लस्टर होती है, जिसकी वजह से वो गोल्ड की तरह चमकते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको निकनेम दे दिया गया है फूल्स गोल्ड। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, सीधा फूल्स गोल्ड नाम लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए FeS होता है। ओके, तो अब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा अनाइंस विच ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, अब हमें क्या करना है, मेटल की डेफिशिएंसी करनी है, पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी करनी है। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव आयन होगी उसकी कमी हो जाएगी। कैसे कमी होगी कि जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव आयंस हैं, अनायंस हैं, जो वो इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या कर लेंगे, आके ऑक्यूपाई कर लेंगे। और इसके लिए ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा अनायंस हैं जैसे कि बी नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे मेटल आयन है, कटायन है, और यहाँ पे बी नेगेटिव क्या है, अनायन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बी नेगेटिव है, एक्स्ट्रा अनायन यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया है इसको बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पे जो और जो मेटल आयंस हैं, पॉजिटिव कटायंस हैं जो, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। देखो इनका चार्ज बढ़ गया, तो ये क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, इस टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं ये कॉमन नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव आयंस हैं वो जो यूजुअली नेगेटिव आयंस यूजुअली लार्ज होते हैं, हमें पता है ना, जो अनायंस होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू कटायंस, तो वो लार्ज होते हैं, इसीलिए वो इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट नहीं हो सकते इजीली। ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स ऐसे हो सकता है। ओके, ये क्या है, ये डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे कि अनायन ने इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है, और ये जो A2 पॉजिटिव है ये एक मेटल है जिसने हाई चार्ज एक्वायर कर लिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे ये पहले तो ये A पॉजिटिव था जब ये डिफेक्ट नहीं था, लेकिन अब ये A2 पॉजिटिव हुआ है, तो जब ये A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे क्रिस्टल जिसमें ऐसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो इसको भी हम एक क्रिस्टल के थ्रू समझेंगे। तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, इम्प्योरिटी होती है जब बाहर से कोई और आयन है, कोई और तरीके का आयन है, वो अगर उस क्रिस्टल के अंदर आ जाता है तो हम ये बोल देते हैं क्रिस्टल इम्प्योर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर कब आते हैं, जब बाहर से कोई इम्प्योरिटी वाला आयन आएगा और वो या तो लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है, या फिर जो खाली यहाँ पे बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स है वहाँ पे आके प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, अब इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोल्टन NaCl। ठीक है, NaCl मोल्टन में, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी अमाउंट होगा ना SrCl2 का, ठीक है, SR क्या है, स्ट्रोंशियम का सिंबल होता है, तो यहाँ पे SrCl2 के ठीक है, NaCl के अंदर अगर थोड़ा सा SrCl2 आ गया है कहीं से और उसके वो क्रिस्टलाइज हो गए हैं दोनों के दोनों, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ जो Na पॉजिटिव के साइड्स हैं ना उसको SR2 पॉजिटिव, ये कैसे आयंस होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होंगे, और ये कैसे आयंस होंगे, SR2 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो होंगे दो Cl नेगेटिव होंगे ना। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, कुछ जो Na पॉजिटिव के साइट है उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, यहाँ से SR2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और एक जब SR2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई करेगा तब दो Na पॉजिटिव के साइड क्या होंगी, खाली होंगी, जिसमें से एक साइड के ऊपर तो ठीक है SR2 पॉजिटिव, जब एक SR2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो उसकी जगह किसको खाली होना पड़ेगा, दो Na पॉजिटिव साइट को खाली होना पड़ेगा। अब ये जो दो साइट हैं उसमें एक जगह तो ये खुद फिट हो जाएगा और दूसरी जगह खाली रह जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम शो करें तो ऐसे शो कर सकते हैं, देखो यहाँ पे
ये दो साइड थी, यहाँ पे पहले दो सोडियम पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इम्प्योरिटी आ गई है तो Sr2 पॉजिटिव एक क्रिस्टल साइड पे तो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, और एक जगह जो है वो खाली रह गई है, ठीक है। तो क्या है यहाँ से, अब न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, दो Na पॉजिटिव यहाँ से गए हैं, एक Sr पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। तो क्या है, ये जो साइट है ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं इसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सॉलिड की, ठीक है। और इसी टाइप के डिफेक्ट और बिहेवियर को हम जो CdCl2 को ऐड करते हैं, अगर हम CdCl2 को ऐड कर दें AgCl के अंदर तो तब भी इस टाइप का इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट।